हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। ये दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी पहचान के बारे में पढ़ते हैं, उसके बेसिक एग्जांपल्स के साथ उसके यूजेस के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो का एक एक पॉइंट देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि ये काफी जो है आपका एग्जाम्स में पूछा जाने वाला और कई जगह यूज किया जाने वाला जो है टेंस है। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस और जो है पास्ट और प्रेजेंट के टेंसेस को पढ़ लिए होंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें प्रेजेंट का भी यूज है और पास्ट का भी यूज है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगी, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकेगी, चुकेगा, चुकूंगा, यानी ये सारे वर्ड आ ई ए और उसके बाद होगा यानी गा की गे ऐड हो जाता है, तो आपका क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, यानी ये तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन रहा हिंदी में, अगर हमको एग्जांपल्स दिए जाएंगे तब। लेकिन जब हमको ये चीज ये सारे एग्जांपल्स इंग्लिश में दिए जाएंगे तो इंग्लिश में आखिर हम लोग इसकी कैसे पहचान करेंगे। तो देखिएगा, इसका एक एंड पॉइंट होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है फ्रेंड्स। एंड पॉइंट का मतलब काम उस पॉइंट पर जाकर के एकदम खत्म हो जाता है। जैसे मैं कह दूं, कल तुम इस समय तक, यानी जितना भी बज रहा है, तुम कल इस समय तक स्कूल पहुंच जाओगे, यानी इस समय तक, यानी ये तुम्हारी जो है सीमा है और इससे अंदर ही तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी उस काम को खत्म कर दिया गया। तो यानी एक एंड पॉइंट होगा इसका, जहां पे ये सारा काम खत्म हो जाएगा। तो एंड पॉइंट को डिनोट करने के लिए बाय देन, बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ, बाय मंथ जो भी दिया रहेगा, बाय द टाइम यानी जो आपको टाइम दिया रहेगा, तो ये सारे वर्ड्स का इंग्लिश एग्जांपल्स में यूज होगा। यहां से हम लोग पकड़ेंगे कि आखिर ये जो है कौन सा टेंस है। ओके, बाकी आएगा, आएंगी, आएगा यानी आएंगे, ये सारे वर्ड तो आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो है डिफरेंट है कि यहाँ पे कोई एक एंड पॉइंट शो करेगा। और हिंदी एग्जांपल में तो पहचानना बहुत ही आसान, चुकेगा, चुकेगी, ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो आइए इसका जो है देखते हैं कुछ एग्जांपल। इसके पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका जो है विल या सेल। आप लोग डायरेक्टली विल का भी यूज सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। विल या सेल, उसके बाद हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मैं आपको सारी वीडियोस में बता दिया हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं शाम तक इस काम को कर चुका हूंगा, तो कर चुका हूंगा, देखिए पहली पहचान मिल गई। और शाम तक यानी उस समय तक ये काम खत्म कर दूंगा, तो हम लोग बनाएंगे इसको तुरंत। आई विल का यूज करिए, चाहे सेल का, तो आई सेल हैव, आई सेल हैव, ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब तक आ गया। अब मेन वर्ब देखेंगे, क्या करूंगा, काम को कर चुका हूं, मैंने समझिए कि फिनिश कर चुका हूं, यानी पूरा कर दिया हूं या कंप्लीट। ठीक है, कुछ भी आप लोग यूज कर देंगे, तो आई सेल हैव डन कर दीजिए, डन, डू डिड डन, दिस क्या कर चुका हूँ, इस काम को, डन दिस वर्क, कब तक, शाम तक, तो बाई इवनिंग। ओके, कब तक कर चुका हूँ, तो बाई इवनिंग। आया ये चीज समझ में। फिर भी 8 साढ़े 8 बजे तक ऑफिस पहुंच चुके होंगे, तो कौन पहुंच चुका होगा, वे यानी कि दे, और दे के साथ यूज कर दीजिए विल हैव, तो दे विल हैव पहुंच चुके होंगे, अराइव्ड, आर रीच्ड, रीच्ड, कहां पे, द ऑफिस, रीच्ड द ऑफिस, कब तक, 8:30 बजे तक, यानी उसके अंदर ही वो लोग पहुंच जाएंगे। तो they will have reached the office by 8:30 o'clock। ठीक है, by 8:30 भी आप लोग केवल लिख सकते हैं। आया ये चीज समझ में आप लोगों को दोस्तों। यानी ये हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, यानी अफर्मेटिव का मतलब मैं आप लोगों को बताया था, ना तो निगेटिव होगा और ना ही इंट्रोगेटिव। तो आइए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी ये सिंपल है, वीडियो को और आगे देखिएगा, काफी इसमें मैं एक अफर्मेटिव का और टाइप बताऊंगा, जैसे कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं डबल, यानी कि मेन क्लास के साथ और सबऑर्डिनेट क्लास के साथ। तो अभी मैंने सिंपल सेंटेंसेस के साथ देखिए। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है निगेटिव सेंटेंस, आके निगेटिव सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं इस टेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे बस थोड़ा बहुत जो इसमें स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है, वही
निगेटिव में आपका नॉट का यूज हो जाता है फ्रेंड्स, तो नॉट का यूज हुआ। ओके, यानी सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कहा दिए वह शाम तक भोजन नहीं बना चुकी होगी। ठीक है, यानी कब तक, शाम तक, कल शाम तक या फिर शाम तक, आज ही शाम तक भोजन नहीं बना चुकी होगी। तो क्या करेंगे, सी और उसके बाद विल, सी विल हैव नॉट, सी विल हैव नॉट, या सॉरी सी विल नॉट हैव, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ये आपका जो होता है देखिएगा, जो आपका मेन, सब लोग इसी तरह कर देंगे, विल हैव इसका जो है हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, फ्यूचर की आपकी एकमात्र जो है हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, उसके बाद हम लोग जो नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद हैव का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वह शाम तक भोजन नहीं पका चुकी होगी, सी विल नॉट हैव क्या कर चुकी होगी, तो कुक्ड द फूड, सी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, कब तक, शाम तक, तो बाय इवनिंग। ओके, ये समझ में आया फ्रेंड्स। अब वे मंगलवार तक उस पुस्तक को नहीं पढ़ चुकेंगे, भाई मोटी होगी पुस्तक तो ज्यादा होगी इसलिए नहीं पढ़ चुकेंगे, तो वे मंगलवार तक कौन नहीं पढ़ चुके होंगे, वे कई लोग हैं लग रहा है, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। देखिए पुस्तक को खत्म कर चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे, यानी कि फिनिश्ड भी आप कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ओके, तो दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द बुक, फिनिश्ड द बुक, कब तक, मंगलवार तक, तो बाई ट्यूसडे। ओके, बाई ट्यूसडे। फिर उसके बाद आपका जो है अगला एग्जांपल आता है दोस्तों, राधा 2 बजे तक गाना नहीं शुरू कर पाएगी। हो सकता है आप लोग रोक लें, क्योंकि राधा कई दिनों से जो है गाती चली आ रही है, हर एक जगह हमको राधा ही गीत गाते हुए मिल रही है ना, तो राधा 2 बजे तक गाना नहीं शुरू कर पाएगी, तो कौन, राधा, तो कर देंगे राधा विल नॉट हैव, ओके, स्टार्ट, राधा विल नॉट हैव स्टार्टेड द सॉन्ग, स्टार्टेड द सॉन्ग, कब तक, 2 बजे तक, तो बाई 2 o'clock या 2 AM PM कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, तो मैं अपेक्षा करता हूँ ये, या मैं सोचूं, अब आप लोगों से अपेक्षा करूं कि आप लोग इस चीज को भी समझ गए होंगे, है ना। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं जैसा कि 2 टाइप का होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव यस नो। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग जो है यस नो टाइप के लिए यस नो टाइप में जो देखेंगे तो उसकी बात करेंगे, तो क्या वे कल इस समय तक अपनी नौकरी छोड़ चुके होंगे। यानी देखिएगा यस नो टाइप क्या होता है, जिसमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और हम उसका उत्तर यहाँ और नहीं में देते हैं, तो वही आपका क्या होता है, यस नो टाइप होता है। ठीक है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, जो लोग पहले के टेंसेस पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको समझ में आ रहा होगा और थोड़ा बहुत वो भी इंटेलिजेंट हो रहे होंगे, पहले से आप लोग थोड़ा बहुत बुद्धिमान है, थोड़ा बहुत क्या काफी ज्यादा। तो स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर नॉट निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, तो वहां पे नॉट का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करेंगे। ओके, मेन और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे कल इस समय तक अपनी नौकरी छोड़ चुकेंगे। ओके, कौन छोड़ेगा, वे, तो वे के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, विल दे। ठीक है, हैव, नॉट तो आया नहीं है तो हैव का यूज कर देंगे, तो विल दे हैव लेफ्ट, ओके, लेफ्ट दियर जॉब्स बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है, बाय दिस टाइम टुमारो। आया ये चीज आप लोगों को समझ में, तो यानी बाय दिस टाइम, इस समय तक, कल का आपका जो है टुमारो, समझ में आई है। तो बहुत खुशी की बात होती है जब कोई किसी की नौकरी छुड़वाते हैं, है ना, बड़ा मजा आता है, लेकिन जब अपनी जाती है तो बड़ा दिक्कत भी होती है ना। क्या मैं शाम तक घर पहुंच चुका हूँगा। ओके, कौन पहुंच चुकेगा, मैं। ठीक है, तो मैं के अकॉर्डिंग शैल का भी आप लोग यूज कर दीजिए कभी कभी, बाकी आप लोग विल का तो यूज करते हैं नॉर्मली। शैल
आई, ओके। पहुंच चुका हूंगा तो शैल आई हैव का यूज कर दीजिए। शैल आई हैव रीच्ड, शैल आई हैव रीच्ड होम, कहाँ घर पहुंच चुका तो रीच्ड होम। कब तक? शाम तक, तो बाई इवनिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही आपका पूरा का पूरा नंबर लेकर के जा भी सकता है और दिला भी सकता है। ठीक है, क्या हम मंगलवार तक उसे पकड़ चुके होंगे? भाई भाग गया है तो पकड़ना तो काम बनता ही है, तो मंगलवार तक उसे पकड़ना है तो क्या करेंगे? शैल का यूज कर देंगे। बहुत से लोग हैं हम लोग, तो शैल वी हैव, ओके। सिंगुलर प्लूरल देख करके मैं सेल का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत से लोग कह दिया तो आप लोग सोचे कि अरे सर बहुत से लोग कहते सेल का यूज कर दो। आप कहीं भी विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, इसलिए मैंने कर दिया। बाकी आप विल का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो सेल वी हैव, ओके, कैच्ड, सेल वी हैव कैच्ड। कई लोग बढ़िया जो है निकालते हैं ना, कैच कैच्ड कैच्ड ईडी लगाते हुए थर्ड फॉर्म बना, जैसे कि मैंने बना दिया। ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज की एक फॉर्म होती है। तो शैल वी हैव काट, CAUGHT, तो शैल वी हैव काट किसे? हिम, उसे पकड़ चुके होंगे। कब तक? मंगलवार तक, तो बाई ट्यूसडे। बड़ा शुभ दिन लग रहा है मंगलवार, कई काम देखिए मंगलवार में हो गए हमारे एग्जाम्पल में ना, तो ये चीज समझिएगा। ये चीज आई आप लोगों को समझ में। अब हम लोग जो बात करेंगे WH टाइप की। WH टाइप में ऐसे आखिर कैसे हम इसका करेंगे, यानी कि आप जो आप लोग देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल WH वर्ड जब आपका बीच में WH सेंटेंस आपका आ जाता है तो केवल और केवल उसकी मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। वहां पे एस्नो टाइप में किसी चीज की हम लोग मीनिंग नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ होता है उसकी आपको मीनिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। बेचारा सब्जेक्ट भी सोच रहा होगा हर बार मुझे को खिसकना पड़ जा रहा है, नॉट आएगा तो इधर खिसकूंगा, क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव आएगा तो उधर खिसकना पड़ जाएगा, है ना। बेचारा बीच में ना पढ़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं किसी के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड आया, तुम कल तक सारे टेंस कैसे पढ़ चुके होगे? अरे हम पढ़ाएंगे भाई, पढ़ लीजिएगा, कल तक खत्म कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कल खत्म कर देंगे। यानी तुम कल तक सारे टेंस कैसे पढ़ चुके होगे, तो कौन पढ़ चुका होगा? तुम सब। यानी कैसे? हाउ, तो क्या किए? हाउ, ठीक है। हाउ विल, हाउ विल यू हैव, ओके। नॉट तो आया नहीं तो हैव, यू के बाद हैव। पढ़ चुके होगे, स्टडीड, ठीक है, स्टडीड। स्टडीड या रेड का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। हाउ विल यू हैव स्टडीड ऑल टेंसेस, ऑल टेंसेस। कब तक? कल तक, तो बाई टुमारो, ठीक है। समझ में है ना? हाउ विल यू हैव स्टडीड ऑल टेंसेस बाय टुमारो। उसके बाद हम तुम्हारे दोस्त से आज रात कैसे मिल चुके होंगे? भाई मिलाएंगे, ठीक है। बड़ा खुश हो गए होंगे, तो हम तुम्हारे दोस्त से यानी क्या क्या करेंगे? हाउ, हाउ शैल, हाउ शैल वी हैव, वी हाउ शैल वी हैव मेट, क्या होगा? मेट, ठीक है। हाउ शैल वी हैव मेट टू योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, गर्लफ्रेंड के नाम से जो है चाह गया कि बस तैयार होकर के तो मिल ही लेंगे, कैसे नहीं, अब तो मिल लेंगे कंफर्म। तो हाउ शैल वी हैव मेट टू योर गर्लफ्रेंड, लड़का होगा तो उसकी जो है गर्लफ्रेंड होगी, बाकी सब गर्ल बॉयफ्रेंड हो जाएंगे ना। तो हाउ शैल वी हैव मेट टू योर गर्लफ्रेंड आज रात तक, बाई टू नाइट, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद वे कल किस समय तक पढ़ाई खत्म कर चुके होंगे? तो देखिएगा, जब आपका किसी वर्ड में जो है किस, कौन सी, किस वो वाला नहीं, ठीक है, सेंटेंस वाला, प्रश्नवाचक वाला, तो किस समय तक यानी किस, कैसे, सॉरी किस, कौन सी, कितने आ जाता है तो वो अपने बाद आए हुए वर्ड को अपने साथ उठा लेकर के बाहर चली जाती है, ठीक है। एस किस समय तक, तो बाई विच टाइम, बाई विच टाइम, ओके। हैव
सॉरी will you have finished their study, ठीक है, सॉरी स्टडी, finished study, बस यही आपका हो जाएगा। बाय विच टाइम विल यू हैव फिनिश्ड स्टडी। अब हम लोग थोड़ा सा मिसलेनियस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, कैसे आखिर हम इसमें जो है मिसलेनियस का यूज करेंगे, कैसे एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, यानी इसका कैसे यूज करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे क्या है, यानी हम लोग पहले और बाद के बारे में, यानी पहले और उस समय तक फ्यूचर में जैसा कि होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी इसमें आपका जो है यूजेस ऑफ बिफोर, व्हेन और बाय द टाइम, इसके यूजेस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल इसमें देखिएगा, जो काम पहले होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में होगा, जो काम बाद में होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर निगेटिव होगा तो ये तो आप लोग स्ट्रक्चर अभी देख ही लिए हैं। और सिंपल का जो निगेटिव होगा, सब्जेक्ट डू या डज प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल में। जब तुम पहुंचोगे ट्रेन चली गई होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हेन यू रीच। ओके, यानी ये आपका जो जब तुम पहुंचोगे का क्या कह रहा है, जब तुम पहुंचोगे, ट्रेन चली गई, तो ट्रेन कब कौन पहले गया, तो ट्रेन पहले गई ना, तो इसको हम लोग यानी कि तुम पहुंचोगे उसके पहले ही ट्रेन चली गई होगी। तो यानी ये आपका जो है प्रेजेंट में बनेगा और इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट में। तो व्हेन यू रीच, ये प्रेजेंट हो गया, कामा लगा दीजिए। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। आया ये चीज समझ में। फिर तुम्हें नौकरी मिलने से पहले वो अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो भाई शुक्ला सर से पढ़ रहा है तो सीख तो चुकेगा ही ना तो यानी वो अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो पहले कौन सा काम हुआ, वो अंग्रेजी सीखा, उसके बाद तुमको नौकरी मिली या नहीं मिली क्या मालूम। जब भाई वो सीख लिया तो उसको मिलेगी कि तुमको मिलेगी। तो वो अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो ही विल हैव learnt the English। ठीक है, कब पहले, बिफोर, तुम्हें नौकरी मिलने से पहले, तुम्हें नौकरी ढूंढने से पहले। तो बिफोर यू फाइंड द जॉब। ओके, बिफोर यू फाइंड द जॉब। ये चीज आप लोगों को समझ में आई ना। थोड़ा सा कंट्रैक्शन हम लोग जानते हैं, आप लोग थोड़ा सा भी बताना भूल गया था। कंट्रैक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा जो उसमें बताया था मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो कंट्रैक्शन क्या होते हैं इसको जान लीजिए, बस बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा बहुत आपको शायद जब फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट किया तब बताया था, लेकिन थोड़ा विस्तार से जान लीजिए। जैसे आपको ही विल हैव दिया हुआ, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में हिल हैव। ओके, हिल हैव, इसको इल पढ़ते हैं, क्या इल, यानी हिल हैव। आई विल हैव तो इल हैव। ओके, विल नॉट हैव, वांट हैव, शैल नॉट हैव, शैंट हैव। ठीक है, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं साइलेंस करके और कॉमा यूज करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल बस एक देखिएगा, ये भी बिफोर आप लोग देख लिए, बाय व्हेन देख लिए, बाय द टाइम का भी देख लीजिए। ओके, जब तक तुम घर पहुंचोगे वह खाना खा चुकी होगी। तो पहले कौन सा काम हुआ, उसने खाना खाया। ठीक है, तो ये आपका अभी बताया मैं कि जो पहले काम होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में होगा। तो सी विल हैव ईटेन द डिनर। अगर रात होगी, रात को अधिकतर लोग लेट से आते हैं तो डिनर का यूज कर दिया। ठीक है, सी विल हैव ईटेन द डिनर बाय द टाइम, जब तक तुम पहुंचोगे तब तक, सॉरी यहाँ पे तब तक भी कर लीजिएगा, तब तक। ठीक है, तो ईटेन द डिनर बाय द टाइम यू रीच। ठीक है, यू रीच। आया समझ में, ये यू अराइव, ये चीजें आपको समझ में आई। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। थैंक्स।